कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों ने नोट्स बनाना सारे सब्जेक्ट्स में सीखा है और मैथ्स का नोट्स बनाने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें भी आती हैं और प्रॉब्लम्स भी ये होती है कि कैसे बनाए, क्या किया जाए, क्या मैथ्स का नोट्स बनाना इतना नेसेसरी है कि भी नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं। तो आज मैं आप सभी को सिखाऊंगी कि मैथ्स का नोट्स कैसे बनाते हैं। ये नोट्स अगर आपने इस तरह पूरे साल बनाया तो आपको एट द एंड एग्जाम टाइम में आपको इतना अच्छा फीलिंग आएगा कि यार मैंने साल में इतना कुछ कर लिया और मुझे सब आता है और फटाफट चीजें मिल जाएंगी। क्योंकि आप जब अपने क्लास में या टीचर्स कुछ भी कराते तो मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर दिए, वहां पन्ने में सॉल्व कर दिए, वो पन्ने में सॉल्व कर दिए, यहाँ कर दिए, साल भर तो बड़ा मजा आता है। फिर क्या होता है, जब लास्ट में एग्जाम में बैठते हो तो सोचते हो यार ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया था। यही सोचते हो कुछ तो किया था मैंने यहाँ पर और वो उस दिन सॉल्व हो गया था। ऐसे ही फीलिंग आती है कि नहीं आती है? तो ये फीलिंग आपको एग्जाम वाले दिन नहीं आए तो इसके लिए नोट्स बनाना मैथ्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। वो रूल्स क्या हैं कि आप अपने मैथ्स के नोट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। राइट, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहला पार्ट जो है आपसे कहता है कि आप अपनी कॉपी का, जैसे आपने कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया, मान लीजिए आपने चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट किया या आपने मैट्रिसेस स्टार्ट किया, उसका पहला 2 पेज आप छोड़ दीजिए जहां पर आप लिखेंगे सारे फॉर्मूलेज या आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स कोई बताता है या आपको कोई शॉर्ट ट्रिक्स बताता है या आपको कोई फॉर्मूले हैं उस चैप्टर के, वहां पर आप जरूर लिखिए। क्या होगा कि वो 2 पन्ने आप स्टार्टिंग में छोड़ दो, फिर 2 पन्ने के बाद स्टार्ट करो। जब लास्ट में जब रिवीजन करने बैठोगे तब तुमको लगेगा कि यार पहले पेज में तो सारे फॉर्मूले, अच्छा ये फॉर्मूले मुझे देखने, राइट। या कोई टीचर ने कोई शॉर्ट ट्रिक बताई क्लास के बीच में तो उसको भी आप वहीं पर लिखें। वो आपको जरूर हेल्प करती कि अच्छा यार ये क्वेश्चन को इस तरह से भी तो हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपकी पहला रूल। दूसरा रूल ये कहता है कि आप अपने क्लास वर्क, जो टीचर आपको क्लास में पढ़ा रही है वहां पर आपको क्लास नोट्स देती है, फॉर्मूले देती है, तरीके देती है, आपको वहां पर क्वेश्चंस देती हैं, तो आप उसको प्रॉपर आप अपनी कॉपी में लिखिए। ब्लू ब्लैक पेन को यूज करिए, अगर नहीं भी मन है तो एक कलर के पेन को यूज करिए, पर थोड़ी साफ सुथरा लिखिए। तो आप पहली बात तो अपने क्लास नोट्स को जो टीचर्स दे रहे हैं उसको आप जरूर से जरूर लिखें। फिर आता है तीसरी बात, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। क्या बोलता है कि क्लास में कुछ बच्चे सोचते हैं यार मैंने क्लास के क्वेश्चंस कर लिए, वो शायद मोर देन इनफ है, मेरे एग्जाम्स में हो जाएंगे, मैथ्स तो मुझे आ गई। पर भाई आप गलत हो। तो यही बात मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि ओनली क्लास क्वेश्चंस आर नॉट इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग मैथ्स एंड गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। ये पहली बात अपने दिमाग में ठान लो। और कुछ क्वेश्चंस करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आपको स्टैंडर्डाइज तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो आपको जरूर फर्क पड़ेगा, आप सीखोगे भी, आपकी लर्निंग भी होगी और आपके अच्छे मार्क्स होंगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड वॉट? गैस 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 करके बताइए, गैस करके बताइए। यू नीड जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसमें आप नहीं प्रैक्टिस किए तो आपके मार्क्स कतई नहीं आने हैं और आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए आपको बनानी है, मेरा रिकमेंडेशन होता है कि इसके लिए आप अलग से कॉपी बनाएं, राइट, जहां पर आपको एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप कुछ बच्चे करते हैं यार एग्जाम्पल 4 कर लिया, कुछ भी लिख दिया, नहीं। अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो तो कॉपी में ऐसे लिखिए एग्जाम्पल्स, जिस भी चैप्टर का है, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड देन 2 देन 3 एंड देन 4। नंबरिंग प्रॉपर करिए, नंबरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नंबर 1 कर रहे हो तो एक्सरसाइज नंबर 1 की नंबरिंग करिए और उसके नीचे क्वेश्चंस करिए। ऐसा भी होगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो आपको लगता है कि यार मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, नहीं सॉल्व हो रहा है, टीचर से पूछना, किसी से पूछना, तो आप 1 या 2 पेजेस छोड़ दें। दूसरी बात, यहाँ पर आपको एक और रिक्वेस्ट है कि जैसे आप सॉल्विंग करते हो, बेसिक सॉल्विंग, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, या आप कोई चीज सोचते हो अच्छा यार ये क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, तो इस सब चीजों को आप एक बार रफ कॉपी में ट्राई करिए। रफ कॉपी पता है यार, ले लो या कोई सस्ती सी कॉपी खरीद लो। सस्ती वाली कॉपी कौन सी आती है? वो काले रंग की, जो काले पेजेस वाली आती है, उस कॉपी में सिर्फ और सिर्फ रफ करिए। आई हैव सीन, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है क्या करते हैं, वो काली वाली कॉपी खरीद लेते हैं और उसी में सारा ये होमवर्क और क्लास नोट्स बनाते हैं। भैया ऐसी कॉपी मत करना, राइट। सस्ते के चक्कर में काली कॉपी में आपको कुछ नहीं दिखता है।
एक बार तो आप लिख लोगे पर कभी दोबारा पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन ही नहीं करेगा कि उसको पलटो। तो प्लीज थोड़ी ठीक ठाक सी आप कॉपी खरीदिए जिसमें आप साफ पेज पे लिख पाए, आपको लिख पाए। पर रफ के लिए अगर आपको वो काले रंग की कॉपी, रफ कॉपी खरीदनी, आप खरीदिए, उसमें जितना आपको रफ करना है वो आप करिए और फेंक दीजिए, बट रफ काम उसमें करिए। तो आपको मैंने आज क्या क्या चीजें बताई। पहली चीज बताई कि आपको कॉपी में क्या करना, हर चैप्टर के पहले 2 पेजेस छोड़ना जहां आप फॉर्मूलेज लिखेंगे और क्या लिखेंगे आप उसके अंदर, सारे शॉर्ट ट्रिक्स लिखेंगे। सेकंड, क्लास टीचर आपको जो भी नोट्स दे रही है आप उसी में करिए, ठीक। तीसरी बात, अगर आप दूसरी कॉपी बना सकते हैं, और कुछ लेजी बच्चे भी होते हैं, छोड़ो यार क्या फर्क पड़ता है, दूसरी कॉपी कौन बनाता है, कौन खरीदे, तो आप उसी कॉपी में यार अपने क्लास वर्क को सही से करिए, उसी में आप अपने होमवर्क की भी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जरूर करिए, बट प्रैक्टिस करते वक्त आप प्लीज क्वेश्चन नंबर आप जरूर मेंशन करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप क्वेश्चन लिखिए, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन कहीं नया है तो वो क्वेश्चन को आप लिखिए, अदरवाइज आपको पता है कि ये फलाना बुक से मैंने लिखा है तो वो फलाना बुक का आप नाम लिखिए, उस बुक का चैप्टर नंबर लिखिए, आप उस बुक का एक्सरसाइज नंबर लिखिए, और आपको लगता है पेज नंबर तो वो भी लिखिए। एट द एंड जब आपको रिवीजन करना होगा तो आपके पास फटाफट चीजें होंगी। मैथ्स में एक और चीज यहां पर मैंने मेंशन किया कि एनसीईआरटी के अलोंग कोई भी आप रेफरेंस बुक जरूर प्रैक्टिस करिए ऑफ योर चॉइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सिर्फ एनसीईआरटी आपको एक थोड़ा हेल्प देती है टू अंडरस्टैंड मैथ्स, बट आपको बहुत अच्छा मैथ्स समझना तो आपको एक रेफरेंस बुक करना ही होगा। तो होपफुली ये मैंने जितनी चीजें आपको बताई हैं आपको समझ में आया होगा, और बताइएगा मुझे कि कितने बच्चे लोगों ने इसको फॉलो किया है कभी ना कभी लाइफ में। डू लेट मी नो एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर।